बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का नया डिज़ाइन शेयर करूंगी। और इसके लिए हमने नीचे से जो 1 इंच का मार्जिन है वो फोल्डिंग के लिए छोड़कर इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लेना है। लेस की फ्रंट साइड ट्राउज़र की फ्रंट साइड के साथ मैच है और यानी कि उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह हमने नीचे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद लेस को लगाने के बाद इससे ये होगा कि लेस की जो एजेस हैं वो फैब्रिक में कवर हो जाते हैं। आप चाहें तो आप फोल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं और चाहें तो इतनी भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसके लेस के ऊपर दोबारा किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो लेस का जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। इस तरह से इसको स्टिचिंग करने के बाद जब हम इस तरह इसको सीधा करेंगे तो इस तरह फ्रंट साइड आगे आ गई और जो हमारी फोल्डिंग थी वो नीचे चली गई। अब हमने इसकी मिड का निशान लगाना है। ये देखिए हमारी जो ट्राउज़र की चौड़ाई है वो 18 इंच है, 16 इंच है सॉरी। तो हमने दरमियान में 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब आपने नीचे से चाहें तो 2.5 इंच हमने तकरीबन नीचे से 1.25 इंच का गैप छोड़ा है और अब हमने ये 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाकर यानी कि 2.5 इंच की यहाँ पे लेस अटैच करनी है। इस तरह से 2.5 इंच पे जब हमने लेस अटैच कर दी तो लेस को हम कट कर देंगे और लेस को हम बस यहीं तक छोड़ देंगे। और इस तरह लेस कट करने के बाद अब हमने फैब्रिक लिया है 3x3 का और इसको इस तरह ट्रायंगल शेप में हमने फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद एक दफ़ा फिर से फोल्डिंग की और इस तरह से हमने इसको आप इसकी सिर्फ रखने की वो देखिएगा कि किस किस रुख में हमने रखना है, क्योंकि इसकी एक पेटल एक रुख में आएगी और दूसरी पेटल दूसरे रुख में आएगी। ये देखें अब हमने इस यानी कि स्ट्रेट साइड जो है वो आपने दोनों की दरमियान में करनी है। तो ये देखिए इन दोनों के पेटल के दरमियान में हमने 1 इंच का गैप दिया है और इस तरह से हमने स्टिच कर देना है। अब स्टिच करने के बाद फिर हमने लेस को अटैच करना है और ये देखें तकरीबन हमारी 2-2.5 इंच की लेस जो है वो दरमियान में अटैच होगी। तो इस तरह से आपने लेस को अटैच कर लिया। अब हमने दूसरी तरफ से थोड़ी सी अटैच करने के बाद क्योंकि हमारा दरमियान का निशान आपको भी नज़र आ रहा होगा तो हमने दोबारा से मेजर करना है। ये हमारा कितनी की पेटल बन रही है 4 इंच की, तो आपने यहाँ से भी 4 इंच की ही रखनी है। ये देखिए पहले हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था तो वो हम 2.5 इंच का लेस का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने उस निशान से फिर 4 इंच का पेटल का निशान लगाना है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने लेस कहाँ तक अटैच करनी है। ये देखिए अंदर में 2 इंच की लेस लग चुकी है। अब आपने यहाँ पे लेस को कट करना है और दोबारा से वही पेटल्स को लगा देना है। और याद रखिए कि पेटल की जो स्ट्रेट साइड है वो पेटल दोनों की एक दूसरे की तरफ हो। इस तरह से ये देखिए इस तरह से ऐसे आपने रखनी है ऊपर और रख के आपने स्टिच कर देनी है। और दूसरी पेटल का भी 1 इंच के गैप से ये देखिए आपने जो निशान लगाया है वहाँ पे आप जब रखेंगे उसका कॉर्नर अंदर की तरफ तो 1 इंच का ही गैप अंदर रह जाएगा। इस तरह से लगाने के बाद आपने फिर से लेस को लगा देना है। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन बिल्कुल नया डिज़ाइन है। आपने पहले इंशाल्लाह यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो इस तरह से आप इसको लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा एजेस जो हैं आप उसको कट कर लेंगे। इस तरह से फिर नीचे वाली ट्राउज़र का फैब्रिक बचाकर आप सारे एजेस इसके कट कर लीजिए और कट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके जो एक्स्ट्रा किनारी है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सारा हमारी सिलाई के अंदर चला जाएगा। आपने सिर्फ जो सिलाई आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की, क्योंकि हमारी लेस वाइट थी तो इसलिए हमने वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से क्योंकि ये सिलाई तो नीचे आ जाएगी, इस तरह आपने सिलाई के ऊपर सिलाई चला देनी है और फोल्डिंग जो हमारी होगी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो सारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। लेस की किनारी भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और जो हमारी पेटल्स हैं वो भी
फिनिशिंग लुक में आ जाएंगी। अब ये देखिए हम इसको सीधा करेंगे तो आपके सामने है, ये देखिए सारी उनका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका है। अब हम ऊपर, आप चाहें तो आप सिर्फ इतना ही ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं एक लाइन जो है वो और तैयार करूँगी। इस तरह से आपने अब दरमियान से स्टार्ट करनी है पेटल्स लगानी है। देखिए एक पेटल इस तरफ, अब आपने पेटल का रुख जो है वो जो दरमियान वाली हैं उनका एक दूसरे की तरफ करना है इस तरह से। ये देखिए आप इसका ज़रा ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप ये डिज़ाइन बनाएं कि आपने इसकी शेप किस तरह रखनी है। इस तरह एक दूसरे की तरफ आप रख के दरमियान वाली जो आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ये हमने दरमियान से स्टार्ट की है। अब आपने 1 इंच पे जिस तरह नीचे लगाई थी, 1 इंच पे पेटल लगाने के बाद फिर जो बाकी है सारा हमारा मार्जिन, वहाँ पे हमने लेस को अटैच कर देना है इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमने एक तरफ उस तरफ 2 पेटल्स लगाई हैं, तो इस तरफ भी हम एक पेटल और ऐड करेंगे 1 इंच के गैप से इस तरह से, क्योंकि हमने दरमियान से स्टिचिंग स्टार्ट की थी। यहाँ से अब हमने इसको 1 इंच के गैप से पेटल को लगाने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे हमने स्ट्रेट लेस को ऐड कर देना है इस तरह से। ऐड करने के बाद सेम हम वही ट्रिक आजमाएंगे कि एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद फिर इसकी फोल्ड करके इसको स्टिच कर देंगे। सेम उसी तरीके से हमने अब स्टिच कर लिया है। अब ये देखें, आपको इस तरह से हमने पेटल को अंदर की तरफ से जब थोड़ा सा बाहर करेंगे इसको, तो एक पेटल की शेप आ चुकी है इस तरह से। ये देखें, ये आपस में एक दूसरे के साथ, आप चाहें तो आप इनका गैप थोड़ा सा 1 इंच से, जब आप यानी कि पौना 1 इंच या आधा इंच गैप रखेंगे तो वो पेटल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, यानी कि उनके कॉर्नर। तो आप यहाँ पे पल्स अगर नहीं लगाना चाहते तो आप ये वाली ट्रिक आजमाइएगा, यानी कि आप इसका गैप कम कर दीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पल्स लगाने थे तो इसलिए मैंने 1-1 इंच का गैप रखा। इसी तरह ये देखिए पेटल्स हमने फोल्ड कर ली हैं सारी और करके लगा ली हैं, और इनके अंदर से अंदर हमने बीट्स भी लगा दिए हैं। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नए हाजिर होंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।